अब यहाँ पे प्राइवेसी का मतलब क्या है कि बहुत ह्यूज इफेक्ट है इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर या मैटर्स, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, डिस्कस इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर कौन सा फ्रेमवर्क है, फेयर प्रेजेंटेशन, और कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, फिर क्या होगा, इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर या मैटर्स डिस्कस इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन ऑफ रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। समझ गए? ये एडवर्स ओपिनियन आ गया इसकी यहाँ पे, ठीक है। और इसके नीचे दो पैराग्राफ आ रहे हैं, बुलेट्स आ रहे हैं। पहला बुलेट किस चीज़ का है, फेयर प्रेजेंटेशन का, फाइनेंशियल में डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, और सेकंड बुलेट में कहता है फाइनेंशियल में आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक हो गया? समझ गए? बोले यार जल्दी से, वापस आए जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। क्या किया उसने, एडवर्स ओपिनियन आ गया और नीचे हेडिंग आ गई बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। पहला पैराग्राफ ओपिनियन का वही है, उसमें कोई मसला नहीं है। सेकंड पॉइंट पे आ जाए, इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर या मैटर्स डिस्कस इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ रिपोर्ट अकम्पनीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयरली या डू नॉट प्रेजेंट इट फेयरली। समझ गए? अच्छा, अब एडवर्स ओपिनियन है, क्यों है, स्कोप लिमिटेशन मिसस्टेटमेंट और उसका, तो नीचे आ जाए बेसिस फॉर ओपिनियन जाएगा बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, और जो ओरिजिनल पैराग्राफ था वो नीचे ले गए, और जिस पॉइंट की वजह से, जिस मसले की वजह से आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है उसको ऊपर ले आए। अगर एक है तो एक, अगर दो हैं दो, और अगर 25 हैं, मैं कल आपको रिपोर्ट लेके आऊँगा आपके पास, ठीक है, ताज टेक्सटाइल लिमिटेड की, नाम है इसलिए कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है, उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिक है, ठीक है। उसमें ABCDEFGHIJKLM इतनी क्वालिफिकेशन आई है हमने, मेरी ड्राफ्टेड रिपोर्ट, ठीक है। तो एडवर्स ओपिनियन दिया, ठीक है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि एक से ज़्यादा भी मसले, और कितने हो सकते हैं मैंने को बता दिए। आपने पढ़नी है कल परसों रिपोर्ट इंशाल्लाह, प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स में लेके आऊँगा, आपसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। और जो प्राइवेट में लेके आऊँगा 8-10, उसमें कंपनीज के नाम चेंज किए हुए हैं, अमाउंट चेंज किए हैं, वो उसमें भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन है। मसला कंपनी का नाम लेना नहीं, मसला आपके लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन लेना कि कैसे क्वालिफाई होती है। और ये जो उसमें आप जब कल 5-6 रिपोर्ट्स पढ़ेंगे ना 10-15, तो उसमें 20-25 तरह के वो मैटर्स डिस्कस होंगे जिससे रिपोर्ट मॉडिफाई होती है, वो आपने प्रैक्टिस करके जाना पेपर में इंशाल्लाह उसकी, ठीक है। मुझे फिलहाल छोड़ने मुझे बात समझ आ गई, आगे चलें आगे, थक तो नहीं गए? थोड़ा सा पोर्शन रह गया हमारा, ये है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अच्छा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें भी हेडिंग चेंज हो जाएगी, और ये हेडिंग है ओपिनियन, आपकी आ जाएगी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और बेसिस ओपिनियन की जगह आ जाएगा बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अब मसला क्या है, बेसिस डिस्क्लेमर क्यों लगा, डिस्क्लेमर क्यों लगा जी, सॉरी, स्कोप लिमिटेशन है, उसका प्राइवेसी इफेक्ट है, ठीक है। और प्राइवेसी का मतलब कहता है हायर मैग्नीट्यूड का, ठीक है, इतना हायर मैग्नीट्यूड का इफेक्ट है कि आप ओपिनियन नहीं दे पा रहे। अब आपने यहाँ पे ये नहीं लिखना इन आवर ओपिनियन, क्योंकि आप ओपिनियन तो ये कॉमन सेंस यूज करनी है बस। अब मैं ऐसी प्रैक्टिस करूँगा अभी आपको, ऊपर आप कह रहे हैं मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, ये कह रहे हैं इन आवर ओपिनियन, तो इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन ऑफ रिपोर्ट वी आर अनएबल टू गिव एनी ओपिनियन, वी कैन नॉट गिव एनी ओपिनियन, वी आर नॉट इन द पोजिशन टू गिव एनी ओपिनियन। क्यों? स्टार्ट में लिखा हुआ आपने बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस, याद रहेगा, बोले जल्दी से, याद रहेगा। अच्छा, एक और चीज सुने,
मैंने क्या कहा था, क्वालिफाई जब आपने करना है और जब आपने एडवर्स करना है तो ओपिनियन की हेडिंग चेंज होगी। ओपिनियन पैराग्राफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी हेडिंग चेंज हो जाएगी, यहाँ भी चेंज होगी। फिर मैंने कहा था पहले पैराग्राफ में कोई चेंज नहीं आ रही, ना क्वालिफिकेशन में ना एडवर्स में, ऐसे ही है, यहाँ पे चेंज आएगी। पता क्या चेंज है? अब ऑडिट पहला पैराग्राफ स्टार्ट कहाँ से करते हैं, वी हैव, आपने ऑडिट किया यहाँ पे नहीं किया ना, तो वर्डिंग चेंज कर देनी है। अब आपने ये नहीं वी हैव ऑडिट, भाई आपने ऑडिट किया तो ओपिनियन दो, और ऑडिट किया तो नीचे आप कहते हैं मैंने ऑडिट नहीं किया, एविडेंस है इसका, मैं मस्कीन गरीब हूँ, मुझे मिला कुछ नहीं। ऊपर आप कहते हैं इन आवर ओपिनियन वी हैव ऑडिटेड, ठीक है। तो ना आपने वर्ड यूज़ करना है इन आवर ओपिनियन, ना आपने वर्ड यूज़ करना है वी हैव, बल्कि स्टार्ट कहाँ से करना है, वी वर इंगेज टू ऑडिट, हमें ऑडिट में के लिए इंगेज किया गया था। ओपिनियन हेडिंग चेंज हुई, अब पहले पैराग्राफ में एक वर्ड चेंज हुआ, वी हैव ऑडिट की जगह वी वर, फिर आपका नीचे पैराग्राफ नंबर 2 आ गया, वो मैंने बता दिया क्या होगा, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा आगे चलें, आगे बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ जाएगा, उसमें क्या चेंज नहीं हो, बाद में पढ़ते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे हैं। टू 47 पे आ गए जी। इससे पहले 246 पे है, क्वालिफाइड ओपिनियन है 246 पेज पे। अच्छा क्या लिखा हुआ है, वी हैव, ऊपर के हेडिंग क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन। 247 पे है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और वी वर ऑडिट। ये प्रैक्टिस है आपकी। अच्छा ये जिसने कहा ना कि मैं तो बड़ा चैंपियन हूँ और मैं इसको पेपर वाले दिन बैठे कर लूँगा, मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ आ गई, उससे नहीं होना। इसकी आपको बड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की प्रैक्टिस करनी पड़नी है। सुबह आपकी अम्मी जगाएं, फजर पढ़ोगे वी वर एंगेज टू ऑडिट, तब जाके पेपर पास होना है। अम्मी आपकी जो मदर है ना, वो आपके फादर से कहेंगे बच्चा या बच्ची पागल हो गई है, इसको ना किसी से तब जाके पेपर आपका ऑडिट का पास। ठीक है, करेंगे ऐसे। आपकी मदर परेशानी की हालत में जाए उनके फादर के पास कि ना इसको किसी सेक्रेटरी से मिलवा देते, बच्चा पढ़ाई का प्रेशर लेके, ठीक हो गया, फिर आपका पेपर पास होना। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, पहले हेडिंग, मैं पेज 247 पे हूँ। सबसे पहले क्या किया, हेडिंग चेंज की, फिर पहले पैराग्राफ में पहले वर्ड चेंज किए, कर लेंगे। फिर आ जाए नीचे सेकंड पैराग्राफ पे, स्टार्ट कहाँ से कह रहे हैं, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। वहाँ क्या करते थे, इन आवर ओपिनियन। यहाँ क्या कह रहे हैं, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप कंपनी, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बन रहे हैं। क्यों, आगे वही, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर या मैटर्स डिस्कस इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन ऑफ रिपोर्ट, वी हैव नॉट बीन एबल टू obtain sufficient एविडेंस। ठीक है, और हमें कोई एविडेंस, हम कोई ओपिनियन दे रहे इसमें। कितनी हमने वो, जब हम चैप्टर नंबर 13 पढ़े थे ना, हमने कोड ऑफ एथिक्स पढ़े थे, तो उसमें एक चीज़ थी वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। इसमें आपको लगता है ऑडिटर ने दो वर्ड्स वाली वर्डिंग यूज की है, सीधा कैटेगोरिक बातें कर रहा है, ट्रूथफुलनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। कर लेंगे जी, पक्की बात है। एक दो चेंजेस और हैं, मैं उसमें भी आपको पढ़ा देता हूँ। अच्छा, अगर आप अब आए बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में, ठीक है, आगे ठीक है। इसमें देखें, इसमें जो तो दुख दर्द तकलीफ वाला पैराग्राफ है वो तो लिखा हुआ, लेकिन जो ओरिजिनल पैराग्राफ था वो नहीं लिखा हुआ। वो कहाँ गया? उसमें आप क्या कहते थे, उस पैराग्राफ में क्या कहते थे, हमने ऑडिट किया, ऑडिट ही भाई किया तो है नहीं आपने। और आखिर में क्या होती थी, वी बिलीव दैट वी हैव obtained sufficient and proper evidence। छनकना मिला नहीं आपको यहाँ से, ऐसे ही हुआ ना। तो वो पैराग्राफ स्टैंडर्ड कहता है उसको उड़ाओ,
कुछ नहीं मिला तुम्हें, कुछ नहीं किया तुमने, ठीक है। फिर कुछ चेंजेस आएंगी, हम कल पढ़ेंगे उसको इंशाल्लाह ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? ऑडिटर कहता है हमने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वो किया तो है क्वेश्चन तुमने, तो उस पैराग्राफ को भी या तो आपने वर्डिंग चेंज कर दें या उसको ऑल्टर कर दो, ओमिट कर दें, वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। समझ आइए ड्राफ्टिंग क्या करनी है। मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्कस इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर या मैटर डिस्कस इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ रिपोर्ट। अरे क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या होगा? हेडिंग चेंज होगी, बेसिस फॉर क्वालिफाइड में हेडिंग चेंज होगी और जो ओरिजिनल पैराग्राफ था वो नीचे आ जाएगा और जो मसले हैं वो मैटर्स ऊपर आ जाएंगे। अब आ जाए एडवर्स पे। एडवर्स में क्या है? इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर या मैटर्स डिस्कस इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, ठीक हो गया। और बेसिस फॉर एडवर्स में क्या होगा? हेडिंग चेंज होगी, जो ओरिजिनल पैराग्राफ से नीचे आ जाएगा और बाकी ऊपर आ जाएंगे। अब आ जाएं डिस्क्लेमर में। डिस्क्लेमर थोड़ा सा जो है ना क्यूरियस कॉम्प्लेक्स है ज़रा, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। सबसे पहले आपने हेडिंग चेंज की दोनों पैराग्राफ्स की, और जो ओरिजिनल पैराग्राफ आपका होता है पैराग्राफ नंबर 1 जिसको आपने पहले कभी नहीं छेड़ा था, यहाँ आप उसको छेड़ेंगे। वी हैव ऑर्डर का क्या आ जाएगा? वी वर एंगेज टू ऑर्डर। पहला पैराग्राफ खत्म हो गया, दूसरे में आ जाए आपने लिखना है वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। 4 लाइनों में आपने उठा के रिपोर्ट मैनेजमेंट के मुँह मार देंगे। ऑन द कंपनी फाइनेंशियल में हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, फुल स्टॉप। क्यों? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर या मैटर्स डिस्कस इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड प्रॉपर एविडेंस, हैंस हम कोई ओपिनियन दे रहे। फिर बेसिक ओपिनियन में आ जाए। बेसिक ओपिनियन में जो ओरिजिनल पैराग्राफ है वो आपने ऑल टुगेदर स्किप कर देना है और जो मसले हैं वो लिख देने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 पे है, वो भी डिस्क्लेमर की है। इसमें भी देखें डिस्क्लेमर की हेडिंग चेंज होगी, ओपिनियन पैराग्राफ की हेडिंग चेंज होगी, हो रही है, और फिर वी वर एंगेज टू ऑडिट, ठीक है। और सेकंड पैराग्राफ में आ जाए वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? वही बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर या मैटर्स डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन सेक्शन ऑफ रिपोर्ट वी हैव नॉट बीन ऑब्टेन, कि हमें सफिशिएंट प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला। अगले पेज पे आ जाए। बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ओरिजिनल पैराग्राफ गायब और उसका क्या आ गया? जो मैटर है या मैटर्स हैं वो आपने यहाँ लिख देने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपसे बोला ना कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन या उड़ा दें या फिर उसको वर्डिंग चेंज कर दें। तो देखें पेज 249 पे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेज 248 पे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ 2 पैराग्राफ में, हालांकि ये पूरे पेज में होती है। इसको पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? कंडक्ट ऑडिट करने इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मुताबिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, ठीक है। अब नहीं कहना मैंने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया, रिस्क भी चेक किया, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी की, मैंने रिस्क रिस्पॉन्स भी किया, मैंने गोइंग कंसर्न भी, सारी बातें करता है वहाँ पे। आप यहाँ पे आपने कुछ नहीं कहना, आपने क्या कहना है? हाउएवर बिकॉज ऑफ द मैटर डिस्कस इन जो डिस्क्लेमर बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर सेक्शन हमें कुछ मिला ही नहीं, वी वर नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। हाँ, निचले पैराग्राफ बता देंगे, लेकिन हम इंडिपेंडेंट थे, ठीक हो गया। यहाँ पे टेक्निकली मैंने इसे कल प्रैक्टिस करवानी, इसी की प्रैक्टिस करवानी है कल को स्किप ना करें, ठीक है। अगले पेज में है तो आप देखें 706 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन कल हम 705 पे ही पूरा दिन लगाएंगे और हमने इसमें कल क्या करना है, इसमें हमने ओपिनियन पैराग्राफ की वर्डिंग कैसे करनी है तो लिख दिया, हमने डिस्कस कर लिया भाई। बेसिस ऑफ जो ओपिनियन है उसकी वर्डिंग तो अपने सीखनी है ना, उसकी कल प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम कुछ 8-9 रिपोर्ट्स लेके चलेंगे। मुझे आपने रिमाइंड करवा देना है कि मैं वो मॉडिफाइड रिपोर्ट्स आपसे शेयर कर दूँ, ठीक है। हम यहाँ पे भी पैराग्राफ लिखे हुए हैं बेसिस ऑफ ओपिनियन में, मैंने भी नहीं पढ़ाया आपको आज, क्योंकि मैंने आपको, अगर आप वापस आए ना पिछले पेज पे आए, पेज 240 पे, पेज 240 पे आ गए जी। इसमें आखिरी टॉपिक आपका बेसिस फॉर ओपिनियन, हेडिंग आ रहा है ना,
इसको अंडरलाइन करें, यहाँ से लेके आगे 7.7 तक, ये सारा कि आपने बेसिस वाला पैराग्राफ को कैसे ड्राफ्ट करना है, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह कल। ये पढ़ेंगे तो फिर मैं कल आपको इन्हीं 5 एग्जांपल्स की बेसिस ही पढ़ाऊंगा कि कैसे उसने इस एग्जांपल, जैसे देखें जो मैंने आपको बताया एज दैट इज आपको मिल गया ओपिनियन पैराग्राफ में, वर्ड भी वो, कॉमास भी वहीं पे लगे हुए हैं, ठीक हो गया। मैंने आपको क्या बताया, आपने वर्ड का यूज़ करना है इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट या एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट। इसके अलावा दुनिया का कोई वर्ड आपने यूज़, बेशक आप जापान चले जाएँ, बेशक आप अफगानिस्तान चले जाएँ, बेशक कीनिया चले जाएँ, क्यों नहीं करना यूज़? क्योंकि 240 पेज पे पैराग्राफ नंबर 2, पेज 240 पे पैराग्राफ नंबर 2 क्वालिफाइड ओपिनियन पढ़े ना हम, इसमें कहता है कि भाईजान आपने वर्ड जो यूज़ करना है वो करना है एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू यूज एनी अदर फ्रेज। एक्सेप्ट फॉर की जगह बहुत सी फ्रेजेस थी, सब्जेक्ट टू भी यूज़ कर सकते थे आप विद द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन भी कर सकते थे, एक्सेप्ट अब ये भी डिस्पाइट का वर्ड भी यूज़ कर सकते थे। स्टैंडर्ड ने आपको कैटेगोरिकली मना कर दिया कि भाईजान या बाजीजान अगर आप रिपोर्ट क्वालिफाई करने जा रहे हैं, जा रही हैं, एक्सेप्ट फॉर के अलावा दुनिया कोई वर्ड यूज़, सब कुछ ठीक किया, ये 2 वर्ड ना लिखे आपने, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट या एक्सेप्ट फॉर द, मैं एग्जामिनर में 0 नंबर दूँ और मैं आई एम प्रीटी मच श्योर कि मेरी जगह कोई और भी एग्जामिनर को 0 मार्क देगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें मैंने की आपसे आज, ठीक है जी। बाकी इसको इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कल हम कोशिश करेंगे 705 को ख़त्म कर लें और कुछ पोर्शन 706 का भी कर लें अगर हमें टाइम मिला तो।